हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। अपनी आज़ादी के स्वर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। एजुकेशन इज द ओनली की टू ओपन द गोल्डन डोर ऑफ योर फ्रीडम। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। Which famous Bollywood actress has been given Y+ category protection by the Ministry of Home Affairs in the wake of a dispute with politician फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑफ महाराष्ट्र? ऑप्शन है कंगना रनौत, तापसी पन्नू, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर है कंगना रनौत। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर वीआईपी सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? Which of the following state government has launched I Rakhwali mobile app to ensure greenery in the state? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड, राजस्थान। इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च की है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सर्वियस बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? The Employees Provident Fund Organization EPFO has announced insurance of how many lakh rupees to their nominees due to accidental or sickness death of their account holders? ऑप्शन है 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख। इसका राइट आंसर है 7 लाख, 7 lakhs। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? The central government has approved the construction of the Munger Bhagalpur National Highway road in Bihar at a cost of how many crore rupees? ऑप्शन है 571 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए, 671 करोड़ रुपए, 871 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 971 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी।
यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? Which country topped the Global Economic Freedom Index 2020? ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया। इसका राइट आंसर है हांगकांग। 2018 के आंकड़ों के आधार पर हांगकांग ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में फिर से शीर्ष पर रहा। इसके बाद सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र से संबंधित 1000 से अधिक छात्रों के वीजा निरस्त किए हैं? The United States has revoked the visas of more than 1000 students belonging to which nation? ऑप्शन है पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत। इसका राइट आंसर है चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन राष्ट्र से संबंधित 1000 से अधिक छात्रों के वीजा निरस्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? Recently, which country's government has launched a campaign called Asol Chini or Real Sugar to fight fake information and remove spreading on social media? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी डीएसए और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल बीसीसी की एनआईसीटी परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? Which Indian former cricketer has recently written a letter to the BCCI for playing first class cricket and breaking his retirement? ऑप्शन है सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान, गौतम गंभीर। इसका राइट आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? Which well-known Bollywood actor has been appointed as the head of the National School of Drama? ऑप्शन है सलमान खान, अजय देवगन, प्रेस रावल, अनुपम खेर। इसका राइट आंसर है प्रेस रावल। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर प्रेस रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेस रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी has announced what percentage of concession in gas bill of
सिरेमिक इंडस्ट्री। ऑप्शन है 26%, 16%, 20%, 10%। इसका राइट आंसर है 16%, 16%। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की है। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई है ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। यह छूट पहले से घोषित ₹2 प्रति मानक घन मीटर की छूट के अलावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? According to Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, how many lakh hectares of land has been targeted to covered by the central government under micro irrigation in 5 years? ऑप्शन है 200 लाख हेक्टेयर, 150 लाख हेक्टेयर, 100 लाख हेक्टेयर, 120 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है 100 लाख हेक्टेयर, 100 मिलियन हेक्टेयर्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? Who was awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2019? ऑप्शन है रॉबर्ट ई कोहलर, पीटर जे गेंदबाज, डेविड एटनबरो, फ्लोरिस कोहेन। इसका राइट आंसर है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो एक प्रसिद्ध लेखक और प्राकृतिक इतिहासकार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मॉरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक्सटेंडेड द लोन मॉरेटोरियम? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 28 सितंबर, 31 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 28 सितंबर, 28 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मॉरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपनी कर्ज की ईएमआई का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज रीच्ड which of the following place with a loss of 26 points in the economic freedom index? ऑप्शन है 105वें स्थान पर, 125वें स्थान पर, 115वें स्थान पर, 191वें स्थान पर। इसका राइट आंसर है 105वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया?
Recently, trilateral talks were held between India, Australia, and which country with the aim of increasing cooperation in the Indo-Pacific region. ऑप्शन है नेपाल, चीन, फ्रांस, रूस। इसका राइट आंसर है फ्रांस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।